आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है, हमारे पास एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर था। वो कंसिस्ट करता था दो आइडेंटिकल पावर मैग्नेट के। ये दोनों पावर मैग्नेट वन ओवर द अनदर रख रखे थे, ऐसे कि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे और बाइसेक्ट करते थे एक दूसरे को। ठीक है, हमसे आगे क्या रखा था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस कॉम्बिनेशन का था हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में 4 सेकेंड। ठीक है, फिर हमसे क्या रखे थे, अगर हमने वन ऑफ द मैग्नेट को रिमूव कर दिया तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा कितना हो जाएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द अदर मैग्नेट कितना हो रहा होगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन में एम बी होता है, आई अपॉन में एम बी होता है। ठीक है, तो दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा था, मतलब अगर हम रिमूव भी कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू तो कांस्टेंट हो रही होगी, क्योंकि दोनों को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा था अर्थ के प्रेजेंस में। क्योंकि अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उस प्लेस पे चेंज नहीं हुई है, इसलिए बी जो हमारा होता वैल्यू ऑफ अर्थ में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वो अभी भी कॉन्स्टेंट होता। ठीक है, यहाँ हमारा पहला अरेंजमेंट ऐसा कुछ है कि ये हमारा एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने एक और बार मैग्नेट को रख रखा है। यहाँ पे हमने एक और बार मैग्नेट को रख रखा था। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये इसका साउथ पोल होता, और इसका नॉर्थ पोल ये मान लेते हैं और इसका साउथ पोल ये हो रहा था। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम बोल देते हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एम होता है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट थे, लेकिन दोनों के बीच का डायरेक्शन अलग है। एक का डायरेक्शन यहाँ पर है तो दूसरे का डायरेक्शन यहाँ पर है, यानी दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो हम दोनों का पहले रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं कितना हो रहा था। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता हमें, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, यानी एम स्क्वायर चल रहा था हमारे पास प्लस 2m कॉस 90 चलता। कॉस 90 की वैल्यू जीरो रहती तो ये वैल्यू जीरो हो रही होती हमारे पास, और ये चल रहा था हमारे पास 2m², यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है हमारे पास √2m। ठीक है, तो इन दोनों बार मैग्नेट के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया √2m। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा था, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो अभी इनका रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता इसके कारण I1 होता प्लस दूसरे कारण I2 होता। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो हम दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I कह देते हैं, यानी I प्लस I चल रहा होता, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी होता हमारे पास 2I। तो इसका जो टाइम पीरियड चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्ट 2 आई अपॉन एम बी होता है, रिजल्टेंट यानी 2I चल रहा होता हमारे पास, अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट था इसका रिजल्टेंट √2m इंटू बी चल रहा होता। ठीक है, जब हमने एक बार मैग्नेट को रिमूव कर देंगे, मान लेते ऊपर वाला हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, इस वाले बार मैग्नेट को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास एक ही रह रहा होता, तब इसका टाइम पीरियड कितना बन जाता, तब इसका टाइम पीरियड होता t डैश इक्वल्स टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी होता। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई था, मैग्नेटिक मोमेंट इसका सिर्फ एम होता, इंटू फील्ड तो बी थी हमारे पास। ठीक है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अब जो टाइम पीरियड बन रहा होता टी डैश अपॉन में टी कर देते हम, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाता, हमारे पास चल रहा था यहाँ पे आई अपॉन में एम। ठीक है, आई अपॉन में एम, और यहाँ पे आ रहा था 2I इंटू √2m। ठीक है, 2I इंटू √2m चल रहा था हमारे पास, तो ये m से m कट जाता और ये I से I भी कट जाता। ठीक है, तो √2 अपॉन में 2 यानी 1/√2 होता, 1/√2 का एक और अंडर रूट करेंगे तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर 1/4। तो टी डैश हमारे पास आता, जो नया टाइम पीरियड होता जब हम एक बार मैग्नेट को रिमूव कर देते, तो आता 2 की पावर -1/4 इंटू टी, 2 की पावर -1/4 इंटू टी। टी कितना था हमारे पास, टी था हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, टी था हमारे पास यहाँ पे 4 सेकेंड। ठीक है, यानी 2 की पावर -1/4 इंटू 4 चल रहा होता, 2 की पावर -1/4 इंटू 4 होता हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो याद आता 2 की पावर 2 -1/4 हो जाता। ठीक है, 2 की पावर 2 -1/4 हो जाता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2 की पावर 7/4। तो जो नया टाइम पीरियड टी डैश आया उसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर 7/4। ठीक है, सेकेंड, 2 की पावर 7/4 सेकेंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।